हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डे 2 पाइवट टेबल सीरीज में आज अगेन हम आगे सीखेंगे। जो अगर आप प्रीवियस वाला पाइवट टेबल का सीरीज नहीं देखे, आप फर्स्ट वाला, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, पहले डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ऊपर से डेटा देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेप हमें गो इंसर्ट टैब, एंड यहाँ पे हमने इतना चीज प्रीवियस में भी सीखा था, बट आज थोड़ा सा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें अब हम जाएंगे इस ऑप्शन पे पाइवट टेबल। अगर आप रिकमेंडेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना जैसे, तो आपको इस तरह से रिकमेंड होगा कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है ना ईस्ट वाइज यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। प्लस आप इस तरह से प्लस और भी आप देखना चाहते हैं कि काउंट करके जो भी एसएपी नंबर है इसमें कितने हैं, फिर साउथ में वेस्ट में, इस तरह से और भी है यहाँ पे स्टोर नेम। तो इतने सारे हमारे पास डिफॉल्ट है। प्लस अगर आप ब्लैंक पाइवट टेबल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से इसमें जाए। आप यहाँ पे फ्रॉम टेबल या तो रेंज। अब जैसे इसको आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को, आपके पास यहाँ पे आएगा न्यू। तो प्रीवियस जो हम सीट में बनाए थे वो न्यू वाला ही लिए, तो आज मैं क्या करता हूँ, न्यू अगेन ही लेता हूँ और इस पे मैं ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट 2, आप अगर नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे सीट टू पे यहाँ पे एक हमारा पाइवट टेबल नाम से आ चुका है, ये पाइवट टेबल 2 करके, जो कि एक मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले इंसर्ट कर दिया था, इसीलिए पाइवट टेबल 2 आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करेंगे तो ये पाइवट टेबल 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा मेन स्क्रीन, और उस दिन हम लोगों ने इतना सीखा था, उसमें हम लोगों ने यहाँ से कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे। तो आज हम इससे आगे देखेंगे। जो पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन है, उस ऑप्शन को यूज करते हुए, जैसे ये ऑप्शन है ना पाइवट टेबल एनालाइज, मैं आपको आज अगेन थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। इस सकते आज हम पाइवट टेबल थोड़ा सा एनालाइज ग्रुप जो है ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो डे 2 में बेसिक इंफॉर्मेशन था वो चीजों को हमने देखा। तो आज सबसे पहले हम जो ये पाइवट टेबल एनालाइज का जो ये रिबन है उसके बारे में आज हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही पाइवट टेबल 2 इंसर्ट किए, तो ये पाइवट टेबल के लिए पाइवट टेबल रिपोर्ट होता है। यहाँ पे जो हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो ये रिपोर्ट फील्ड हुआ। उसके बाद पाइवट टेबल फील्ड जो है इस तरह से है, जिससे हम रिपोर्ट के अनुसार से जैसा हमें रिपोर्ट चाहिए वहां पे इतने एरिया को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे रिपोर्ट कनेक्ट होके जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर सेटिंग इसका जो ये डिफॉल्ट है यहाँ पे इस तरह से 4 ये नीचे की ओर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे ना आए, अगर इस तरह से आए, तो यहाँ सेटिंग ऑप्शन से क्लिक करके आप इस तरह से ये फॉर्मेट जो लेआउट है इसे चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर बाई चांस अगर कभी आप इस पाइवट टेबल के इस क्रॉस वाले सिंबल पे क्लिक कर दिए, ये ऑफ हो गया, तो फिर आप कैसे ऑन रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके मैं आउटसाइड क्लिक कर दूं या इस पाइवट टेबल पे क्लिक करूं, फिर भी ये ओपन नहीं होगा। फील्ड लिस्ट इस साइड जो हमें राइट साइड में मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा सबसे पहले पाइवट टेबल एनालाइज ग्रुप, ओके। आप समझ पा रहे होंगे आई होप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक हेल्प बनती है जो एक लाइक। उसके बाद हम पाइवट टेबल एनालाइज ग्रुप में आएंगे, और ये जो हमारे पाइवट टेबल एनालाइज का जो ये रिबन दिख रहा है यहाँ से लेके लास्ट ऑप्शन तक, फर्स्ट जो ग्रुप है पाइवट एंड लास्ट में एक ग्रुप है शो। ये ग्रुप हमें शो एंड हाइड के लिए ऑप्शन है यहाँ पे कुछ, जो हम शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे फील्ड का हेडर आपको हाइड करनी है तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। प्लस फील्ड लिस्ट हमें चाहिए तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। अगेन हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से फीड से प्ले जो भी फील्ड लिस्ट था हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाए, ओके। अगर आपको फील्ड लिस्ट में थोड़ा सा इसको मूव करना है तो आप यहाँ पे हेडिंग ऊपर में यहाँ पे ब्लैंक एरिया में
माउस कर्सर करके क्लिक करके लेफ्ट बटन माउस को प्रेस करिए और जिस डायरेक्शन में इसको ड्रैग करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर सकते हैं, मूव करवा। अब देख सकते हैं इस तरह से इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप जिस साइड रखना है आप उस साइड इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अगेन आप छोड़ेंगे और इस बटन पे जाके जो भी रिसाइज था उस तरह से आप क्लिक करेंगे। इसको आप रिसाइज के लिए रेडी हो गया। आप किस साइड से इसको रिसाइज करना चाहते हैं, देख रहे जिस साइड से आप रिसाइज करेंगे वो इस साइड से इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। बस उसके बाद आपको इसमें और भी कुछ चेंज करना है, क्लोज करना है, हेल्प मूव, तो मूव आप यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं एकदम अब ये मूव के लिए रेडी हो चुका है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, बट अभी मैं मूव नहीं करता हूँ। एक बार क्लिक कर देंगे तो मूव ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसका जो भी साइज था मैं ये साइज इसको यहाँ से पूरा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का साइज हम इसमें क्रिएट कर दिए। अब अगर पाइवोट टेबल के अलावा जैसे ये एरिया है, इस एरिया के अलावा मैं ब्लैंक एरिया में क्लिक कर रहा हूँ, अगेन वो चीज हाइड हो रहा है। अगर वो चीज हाइड हो जा रहा है या ऑफ हो जा रहा है, अगेन आप पाइवोट टेबल एरिया, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में ही आप माउस कर्सर, ये इतने एरिया में ही माउस कर्सर कहीं ना कहीं क्लिक जरूर रखें, तभी जाके आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे है जो हम पाइवोट टेबल अभी क्रिएट करते हैं और एक एक करके ऑप्शन अभी हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी हमारा सिटी नेम है उसको यहाँ से उठा के मैं इस जगह, देखिए अगर मैं इस लेआउट में रखता हूँ तो कितना इजिली मैं रखता हूँ, यहाँ पे रख दिया। अब जैसे ही हमने रखा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी था ये सिटी हमारा शो कर रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि सिटी को मैं कॉलम में रख दूं, जस्ट आप ऐसे ड्रैग कर दो कॉलम, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम वाइज बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, इस तरह से सिटी हमारे कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगेन हम इस एरिया में कहीं पे क्लिक करेंगे, ये नहीं कि फिर आप इस एरिया में, हमने इस एरिया में क्लिक करते हैं। अब उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, रीजन को या तो सेल्स, अगर हमें सेल्स रखनी है, अब भी क्या करता हूँ मैं स्टोर नेम को रो में रख देता हूँ ताकि कोई भी डेटा हमें पता चले अच्छी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रो लेबल आ रहा है, ये रो लेबल यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ओके, रो लेबल का मैं यहाँ पे नेम बना देता हूँ सिटी नेम, सिटी नेम करता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जितने सारे स्टोर है स्टोर नेम कर देता हूँ, स्टोर नेम। ओके, अब स्टोर नेम कर दिया इस तरह से। अब सेम यहाँ पे जो ये सिटी दिख रहा है, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं आप फॉर्मूला बार में क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी, एंटर बटन। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिटी के लिए नेम चेंज हो चुका है। ओके, अगेन हम क्या करते हैं, अब हमारा जितनी सारी ये स्टोर नेम है सिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करता हूँ सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे जो भी सीनियर पर्सन है वो हमें पूछा सिटी के अकॉर्डिंग आप हमें सारे स्टोर का सेल्स अमाउंट जो भी है वो चीज हमें रिप्रेजेंट करिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता, ये जितने सेल्स वाले ये कॉलम था इसका हेडिंग ड्रैग करके वैल्यू ऑफ सम वाले में क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अगर आपको ये वैल्यू देखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर इस तरह से ड्रैग हो रहा है तो आप क्या करें, ऑल पाइवोट टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर ले, कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए बटन प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ होम टैब में आके आपको फॉन्ट ग्रुप में ये जो बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑल कर दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये बिग बाजार है, बैंगलोर में नहीं है और ये इतने स्टेट में है, जिस तरह से उसका टोटल जो हो गया इतना इसका टोटल अमाउंट। ठीक है, जो भी सेल्स किया। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हर एक रो का यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। ठीक है, अगेन मैं क्या करता हूँ, ये सेम चीज को मैं यहाँ से कंट्रोल ए करता, कंट्रोल सी किया और जस्ट इसके नीचे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो है यहाँ पे सिटी रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे सॉरी रो में जो ये सिटी रखा है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ
या तो मैं एक बार इसको, अब यहाँ जो ये सिटी रखा है, अगर मैं सिटी को भी वहीं रहने दूं और रीजन को अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इसमें रख दीजिए। अब देखिए इस तरह से कैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे बिग बाजार जो है ईस्ट में है, नॉर्थ में है, ये इस तरह से यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो हम पाइवोट टेबल क्रिएट कर लिए। देखिए दो टाइप से हम पाइवोट टेबल अभी क्रिएट किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आता हूँ पाइवोट टेबल एनालाइज ऑप्शन पे। सबसे पहले यहाँ पे पाइवोट टेबल जो है ना, ये ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप पाइवोट टेबल का नेम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप सेल्स डेटा एनालाइज, आप इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेल्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सेल्स डेटा एनालिसिस एंटर। अब जो भी हमने यहाँ पे रख दिया ये सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा का एनालिसिस यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे जनरेट गेट पाइवोट डेटा है प्लस ऑप्शन है। इसमें हमें क्या क्या काम करना है, ये सारे ऑप्शन अभी हम देखेंगे जरा, अभी थोड़ा। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं फिल्टर। ये फिल्टर क्या हो, फिल्टर यहाँ पे जो है ना, प्लस यहाँ पे फील्ड सेटिंग का भी ऑप्शन है। तो ये जो फील्ड सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आप जैसे यहाँ पे जो भी अभी सम आ रहा है, यहाँ पे ये कॉलम में जो भी टोटल आ रहा है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फील्ड सेटिंग में आएंगे तो अगर आपको काउंट चाहिए, आपको काउंट चाहिए, तो जो भी आप पाइवोट टेबल में चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, इसमें आप क्लिक रखें और फील्ड सेटिंग में जाइए, यहाँ से काउंट चाहिए तो आप काउंट कर दीजिए। आप देख सकते हैं बिग बाजार जो है बैंगलोर में एक भी नहीं है, कोलकाता में 25 स्टोर है, मुंबई में 13 है, न्यू दिल्ली में 14 है, जो कि टोटल स्टोर की अगर नंबर ऑफ बात करें तो हम चला रहे हैं 52 स्टोर। तो इस तरह से हम फील्ड यहाँ पे एक्टिव फील्ड जो ग्रुप है इसका हम यूज कर सकते हैं। प्लस शो डिटेल, अगर आप देखना चाहते हैं इसको पूरा टेबल फॉर्मेट में डिटेल, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके नीचे एक शो डिटेल्स नाम से एक सीट इंसर्ट होगा और वो टेबल फॉर्मेट में आपको विजुलाइज होगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन, तो जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शन, फिर एक्सपैंड, ये कोलैप्स का है, तो आप इस चीजों को एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हैं यहाँ से भी, जो कि आपको यहाँ पे ही बटन मिले एक्सपैंड एंड कोलैप्स का। अगर हम बात करें तो मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जाएं तो ये जो बटन है, अगर इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, अब देखिए क्या होगा, इस बटन का आप यूज करके देखिए, आप देख सकते इस बटन पे क्या क्लिक करने के बाद क्या होता है, सारे जितने सारे रीजन शो कर रहा है, आप इस बटन को क्लिक करके कोलैप्स एंड ये कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सेम मैं यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूं, आप देख सकते सारे को कोलैप्स। तो इसी तरह से हम ये बटन को यूज कर सकते हैं एक्टिव फील्ड जो भी ये ग्रुप है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक एक ऑप्शन अच्छे से जूम करके आपको समझा रहा हूं। अगर कुछ ऐसे मिसिंग तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट मेंशन कर सकते। ओके, उसके बाद अभी हम अगेन आते हैं, उसके बाद एक्टिव फील्ड के बाद हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं फिल्टर। फिल्टर वाले ये ऑप्शन क्या काम होता है, अब जैसे देखिए हम यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं सिटी का वाइज, अगर हमें जो भी देखना है तो ऑलवेज यहाँ पे जब हम पाइवोट टेबल इंसर्ट करते हैं तभी हमारे पास एक ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऑन हो जाता है। बट जब तक मैं उस पर क्लिक करूं फिर उसके बाद इसको देखो, उससे अच्छा है आप एक यहाँ पे इस तरह से क्यों ना क्रिएट कर ले स्लाइसर ऑप्शन। अब जैसे अभी मैंने ये सिटी ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, स्टोर नेम रखा है, और मेरे को इस पाइवोट टेबल को रीजन वाइज से कंपेयर करते हुए उसको काम करना है, तो रीजन वाइज से हम एनालाइज करना है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर के लिए रीजन, जो भी हम जैसे ही स्लाइसर ऑप्शन कैसे हम इंसर्ट करेंगे, आप यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये स्लाइसर ऑप्शन है और ये स्लाइसर ऑप्शन तब आपको ऑन होगा
जब आप पाइवोट टेबल के अंदर किसी भी पाइवोट टेबल के अंदर आप क्लिक रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पाइवोट टेबल एनालाइज ऑप्शन अगेन आप आए इंसर्ट स्लाइसर। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से स्लाइसर के जो स्क्रीन ऑन होगा उसमें जो भी आप डेटा रखे रहेंगे उसका हेडिंग शो हो रहा है। अब हेडिंग शो हो रहा है तो इसमें हमें जो भी चीज के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, जिस भी तरह से हमें फिल्टर करना है, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है वो हेडिंग। आप उस पे क्लिक करें, यहाँ पे टिक लगाएं और जैसे ही ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक जो भी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं एक छोटा सा कुछ इससे अब जो ये ऑन है इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ। अब जैसे ये ऑन हुआ, अब जैसे ये ऑन हो गया, इसमें कुछ भी हमें चेंज करना हो, इसमें कुछ भी चेंज करना हो, अब तो वो स्लाइसर नाम से एक ऑप्शन ऑन है। अब इसमें हमें स्लाइसर सेटिंग के बारे में देखनी है, फिर रिपोर्ट कनेक्शन में देखनी है, फिर इस तरह से हमारे पास ये जो कलर है ये कलर वाइज भी यूज करना है। तो अब जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग से ये काम करने लगेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें से कलर नहीं है यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ देख सकते हैं न्यू स्टाइल क्रिएट, ये भी हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद अगर 2-3 या मल्टीपल आपके पास स्लाइसर है तो उसको बैकग्राउंड में रखना, उसके ऊपर रखना, या सिलेक्शन पेन के अनुसार आपको काम करना, ग्रुप करना, रोटेट करना, प्लस उसकी हाइट एंड विड्थ में चेंज करना, कॉलम में चेंजिंग करना, यहाँ पे सारे चीज अवेलेबल है। तो जरा हम ये सब देखेंगे, पहले एक बेसिक जो है तो वो चीज हम सब देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे जो ये आ रहा है ना 4 लाइन, देख रहे हैं, पहले ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी है डायरेक्शन 4 कॉलम कर देता हूँ, ये 4 रो जो है ना, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना बटन, ये बटन में आके बटन का हाइट वगैरह भी आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं बटन की हाइट में थोड़ी सी आगे विड्थ, और यहाँ पे 4 कॉलम कर दिया। अगर इसकी विड्थ में कुछ कमी करनी है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ इसकी बटन छोटा होते जाएगा, देख रहे कितना छोटा हो गया। अगर इसकी हाइट में चेंज करनी है आप हाइट में चेंज कर सकते हैं। इसकी कॉलम, अगर कॉलम इस तरह से भी रख सकते हैं, एक लाइन में अगर 4 कॉलम रखना है तो आप इस तरह से भी 4 कॉलम रख सकते हैं। ओके, अब ये जो रीजन हो गया इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे रीजन जो स्लाइसर सेटिंग है इसमें भी जाके आप डिस्प्ले हेडर, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है डिस्प्ले हेडर, अगर आप इस पे क्लिक कर दे रहे हैं और लास्ट में जो भी ओके बटन है अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो हेडर था वो हाइड हो चुका है, यहाँ से हेडर हाइड हो चुका है, केवल आपके पास ये इस तरह से बटन है, ये इस तरह से बटन है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ईस्ट में कौन कौन से सिटी, जो स्टोर नेम है कौन सा है, सिटी कौन कौन से है, ओनली कोलकाता है इसमें, और कितने कितने हैं काउंट करना। अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, भाई एक टेबल तो यहाँ चेंज हो रही है, दूसरी टेबल नहीं चेंज हो रही, चेंज जो हो रही है यहाँ पे जो ऑलरेडी ये है, मैं दूसरे टेबल पे अभी आता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और ये जो रीजन है मैं यहाँ से रीजन अभी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, जो ये दूसरा टेबल है ये नहीं चेंज हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ, ये जो है ना सिटी, मैं सिटी को भी यहाँ से हटा रहा हूँ, केवल अब मैं यहाँ पे जो भी SAP नंबर था ना उसको मैं कॉलम में रख देता हूँ। अगर मैं कॉलम में रख दिया तो ये कितनी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा लंबे हो जाता है, तो इसको मैं अभी हटा ही रखता हूँ। चलिए उसको मैं अभी केवल यहाँ पे सम जो भी है हमारे पास इस तरह से डेटा है, 2 चीज, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं नॉर्थ, ये इस डेटा में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये जो केवल कॉलम चेंज हो रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे चेंज लग रहा होगा, डेटा में नहीं कुछ चेंज हो रहा, डेटा में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट वाले में। अगर बोथ ये दोनों चीजों को हमें एक साथ चेंज करना है तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे आइए स्लाइसर पे क्लिक रखें और यहाँ पे स्लाइसर ऑप्शन,
और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन। यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल 3 जो है, एक का नाम हमने क्या रखा था, सेल्स डेटा एनालिसिस, ये कनेक्ट नहीं। अगर इसको मैं टिक करके ओके करता हूँ, सेम अगेन ये जो रिपोर्ट था ये दोनों हमें कनेक्ट नहीं था। ये आप कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेम ऑप्शन यहाँ पे भी लिखा है फिल्टर कनेक्शन, और यहाँ पे स्लाइसर के अंदर भी एक ऑप्शन है जो इसी तरह से रिपोर्ट कनेक्शन कहता है। ये दोनों ऑप्शन क्या है, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि रिपोर्ट कनेक्शन एंड फिल्टर कनेक्शन सेम है। नहीं, रिपोर्ट कनेक्शन मतलब ये, और ये फिल्टर कनेक्शन मतलब यहाँ पे एक जैसे ये फिल्टर है ये प्लस और भी कोई फिल्टर हो सकता है। तो जैसे मैं इस पे एक बार अब क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट दोनों मैंने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रही है। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर समझ में आ रही है प्लीज एक लाइक तो बनते, आप लाइक करें। नेक्स्ट डे हम सेम इसी तरह से फिल्टर भी इंसर्ट करेंगे और टाइमलाइन भी। ठीक है, छोटे छोटे टाइप से हम करेंगे तो समझ में भी आएगा, प्रैक्टिस भी हमें अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट डे अगेन हम देखेंगे। वीडियो अभी थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाए। अगर आपको टाइमलाइन देखना है तो अभी थोड़ा बहुत हम इस पे कनेक्ट करें। जैसे हम टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ कह रहे हैं हमारे पास वी कैन नॉट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज डज नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेट एज अ डेट। यहाँ पे जो हम डेटा लिए हैं ना, उस डेटा में अभी हमारे पास कोई ऐसा टाइम से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, मैं आपको डेटा एक बार और दिखाना चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम टाइमलाइन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास टाइमलाइन जैसे डेट से रिलेटेड डेटा नहीं है तो आप उसमें टाइमलाइन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम आपके लिए वैसे ही डेटा लेके आएंगे जिसमें टाइमलाइन इंसर्ट करना और 2 फिल्टर इंसर्ट करेंगे, फिल्टर कनेक्शन, बाद बाकी और भी ऑप्शन हम देखें। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना। आई होप आपको समझ आ रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।